एक बार जयकारा लगाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, बोला संत लक्ष्मीदास जी महाराज की। आज महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्ति अनावरण में और सैनी महापंचायत नियमों को लागू करने के लिए ये जो आयोजन मानपुर में रखा और उसमें समाज के लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया। मानपुर के पूरी सैनी समाज, जितने भी संगठन हैं, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे व्यापारी संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले का संगठन हो, चाहे महिलाओं का संगठन हो, सबकी इसमें भागीदारी रही। और उस भागीदारी में एक ऐसा ऐतिहासिक आपने मूर्ति अनावरण किया और उस अनावरण में हमें आपने बुलाया। उसके लिए पूरी समाज के लोगों को, पूरे संगठन को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी मंचासीन अतिथि, सभी समाज के प्रबुद्धजन, सभी तहसील के तहसील अध्यक्ष, चाहे ज्योतिबा फूले से हो, चाहे सैनी समाज से हो, चाहे व्यापारिक संगठन से हो, आसपास के जिलों से पधारे हुए सभी समाज बंधुओं, माता और बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, बार बार ये चीज आ रही है कि भाई समाज सुधारने की बात है। देखो, समाज तो सुधरा हुआ ही है। समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता है। और बहुत सी चीजें हैं, ये कैंसर होता है ना, उसकी बार बार थेरेपी करनी पड़ती है। तो ये बीमारी कैंसर जैसी है, एक दिन की समय भी लगता है, तो इसकी थेरेपी हो रही है आज ये कि भाई कैंसर के जो सेल्स हैं वो खत्म कर दिए जाए। और बार बार जब थेरेपी होती है तो कुछ का तो इलाज हो जाता है और कुछ का भगवान के घर पहुंच जाते हैं। तो भगवान के घर उन कुरीतियों को पहुंचानी है, उस व्यक्ति को नहीं पहुंचाना है। आप समझो मेरी बात को पूरी तरह। हर आदमी अपनी अपनी बात रखा है कि बच्चों के पास मोबाइल है और मोबाइल से बिगड़ गए। ये बच्चों के साथ बड़ी विडंबना है। आज का युग मोबाइल का है। पढ़ाई भी करेंगे और भी कोई काम होते हैं, आज बैंक में जाना नहीं पड़ता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। हर आदमी इसको समझता नहीं है। किसी को 50 रुपए पहुंचाने हैं या 500 रुपए पहुंचाने हैं या 1 लाख रुपए पहुंचाने हैं या 50,000 पहुंचाने हैं, जितनी भी राशि पहुंचानी है वो अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बहाने, उसके माध्यम से वो पहुंचा देता है। देखो, इसको यूज में लेंगे तो अच्छी बात है और इसको गलत यूज में लेंगे बुरी बात है। आज कहते हैं कि मोबाइल से बच्चे बिगड़ गए और मोबाइल बिगड़ जाए, कहते हैं बच्चा ने बिगाड़ दियो। यार, ये कौन से कुएं में पड़े, ये तो बताओ। काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। हर जगह हर व्यवस्थाओं को हर उस नजरिए से देखो जिस नजरिए से वो अच्छा हो। आप अगर किसी आदमी में या किसी व्यक्ति में, किसी काम में अगर बुराई बुराई ढूंढेंगे तो आपको अच्छाई नजर आएगी ही नहीं। तो उनका भविष्य में अच्छाइयों पर भी ध्यान दो, क्योंकि घर के 50 काम होते हैं, उनको मोबाइल से भी आवश्यक होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है युवा पीढ़ी से कि इस मोबाइल का सही उपयोग लिया जाए, अनावश्यक रूप से इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। मोबाइल बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका गलत उपयोग लेंगे तो ये लिए अपने लिए बुरी बात है। जहां तक आती है जन्मदिन की बात, देखो, जन्मदिन हर साल आते हैं। जन्मदिन के मैं पक्ष में भी नहीं हूं और जन्मदिन के मैं विरोध में भी नहीं हूं, लेकिन उसका एक सीमा बना लिया जाए कि मैं और मेरा परिवार
उस जन्मदिन को मना लेंगे अगर आवश्यक है तो। इसमें अनावश्यक खर्चे ना करें। आज स्थिति यह है कि कहीं 200 आदमी, कहीं 300 आदमी, कहीं 500 आदमियों का भोज रख रहा है, उस पर डीजे भी बज रहा है और बहन बेटी को भी बुलाना पड़ेगा। वो बेचारी काम छोड़कर आएगी तो भाई के अगर बेटे का जन्मदिन है या बेटी का जन्मदिन है तो वो कुछ लेके भी आएगी, फिर आपको उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। और वो अनावश्यक एक बच्चा एक साल में 5 ड्रेस पहन सकता है, 7 पहन सकता है, लेकिन जिसके बुआई 5 है और बहन 5 है, फिर मौसी आ जाएगी, मामी आ जाएगी, उसको 20 जोड़ी कपड़े आएंगे और वो काम नहीं आएंगे। इसलिए अनावश्यक रूप से जन्मदिन पे जो खर्चा होता है उस पर बदलाव करना अति आवश्यक है। मेरे सुझाव हैं, ये मैं माने या ना माने, आप कहेंगे जो मैं मानने को तैयार हूं, क्योंकि मैं समाज की जाजम पे बैठा हूं। उस खर्चे का अगर थोड़ा सा, अगर मिनिमम भी एक जन्मदिन पे अपन छोटे से छोटा बनाए तो 5-7 हजार रुपए, 10 हजार रुपए खर्च हो जाता है। 10 हजार रुपया को 10 किलो घी अगर वह छोरेट को खुआ दो तो मोटियार बन जाओ। वह खर्चा को करो, लेकिन थोड़ी सी खुराक दे दो जो सु मोटियार बन जा। गलत कह रहा हूं भाई? तो जन्मदिन बंद कर दो, और अगर है तो घर में ही जो आपको पकवान बनाने हैं, पकवान बनाकर घर घर के खा पी के, और फिर ये तय कर लो बनाता है तो अपना जाना बंद कर दो, अपना आप ही बना लो। ये चीजें बंद होनी चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान दें, विशेष तौर से आने वाला युग शिक्षा का युग होगा, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पी लेने आदमी तो दाढ़ यार अगली विधानसभा तक जाती है। और जो पढ़ लिख जाए और नौकरी लग जाए तो फिर देखो रंगतियां लगाती है यार। देखा होगा, अगर जिसका व्यापार बढ़िया हो जाए या आगे बढ़िया हो जाए, अब मेरे जैसे कलर के आदमी के अगर बाल्य व्यवस्था पीछे की मजबूत नहीं होती ना, तो कोई अटाड़ो ही तो मेरे भी जीव में। तो देखो, काम करने वाले की वक्त हर जगह होती है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे व्यापार में हो, और चाहे राजनीति में हो। जब भी मौका मिलता है, जब कौम की बात करने की कहीं मुझे जगह मिल जाती है तो मैं कौम की भी बात करता हूं। मैं तो सत्ता पक्ष का विधायक हूं, मुझे कई बार नहीं करनी चाहिए,